सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम अपनी पुस्तक हिंदी रिमझिम भाग 2 का दूसरा पाठ भालू ने खेली फुटबॉल इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में एक शेर का बच्चा और भालू के बीच में हुई मस्ती के बारे में बताता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त चारों ओर कोहरा ही कोहरा, मतलब मौसम कौन सा था? सर्दियों का मौसम था और सुबह का वक्त चारों ओर कोहरा ही कोहरा। अब आप सोचेंगे कोहरा ही कोहरा क्या है? कोहरा का मतलब होता है जो आप कभी कभी सर्दियों में देखते हैं, स्कूल अब जब जाते हैं तो कुछ एक सफ़ेद सफ़ेद सी चादर सी दिखती है सामने पर्यावरण में, जो हमारे सामने घर के सामने या फिर हमारे स्कूल के सामने एक ऐसी चादर सी बन जाती है, सफ़ेद सफ़ेद सी धुंध आ जाती है जिसकी वजह से हम आर पार नहीं देख पाते हैं। तो जब भालू ये सर्दियों का मौसम था तो उस टाइम पे भी कोहरा ही कोहरा वहाँ पर लगा हुआ था। वहाँ पर कोहरा ही कोहरा फैला हुआ था चारों ओर। एक शेर का बच्चा सिमट कर मतलब छोटा सा होके, हल्का सा होके, अपने शरीर को अपने अंदर रख के फिर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। शेर का बच्चा मतलब शेर का छोटा बच्चा जो था, यहाँ पे आपको दिख रहा है बाईं तरफ में, वो गोल मटोल मतलब छोटा सा गोल गोल सा बन के जामुन के पेड़ के नीचे सो रहा था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे। सैर का मतलब है कि भालू मतलब सुबह सुबह घूमने चले गए थे रोड पर। इधर भालू साहब शहर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। जो भालू थे वो बहुत शहर पे तो निकल गए, मतलब सुबह सुबह घूमने तो निकल गए, पर वो बोल रहे इतनी ठंड में मैं आ गया हूँ। वो पछता रहे थे, उनको बुरा लग रहा था इस चीज़ के लिए। तभी उसकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। तब भालू ने क्या देखा कि जो जामुन का पेड़ है उसके नीचे देखा उन्होंने आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। उन्होंने कहा आंखें फैलाई मतलब आंखें बड़ी हो गई उनकी। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो एकदम आप बहुत खुश हो जाते हैं, आंखें आपकी एकदम बड़ी हो जाती हैं। अक्ल दौड़ाई मतलब उसने दिमाग लगाया, ओ ठीक है, फुटबॉल। उनको फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल कर ली जाए। भालू ने क्या सोचा कि चलो फुटबॉल खेलते हैं थोड़ी देर के लिए, और फुटबॉल खेलकर ही हम अपनी जो इतनी ठंड लग रही है उस ठंड में थोड़ी सी गर्मी ली जाए। गर्मी हासिल करना मतलब लेना होता है। आव देखा ना ताव, मतलब कि भालू ने ना तो इधर देखा ना उधर देखा, बिना सोचे भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। आव देखा ना ताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। मतलब कि भालू ने बिना कुछ सोचे भालू जी ने अपने पैर से शेर के बच्चे को उछाल दिया। हड़बड़ी मतलब जल्दी में हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ना मतलब वो एकदम से आवाज निकालता है ना, तेज से शेर की आवाज, उसको हम दहाड़ना बोलते हैं। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। किसने? शेर के बच्चे ने। क्यों पेड़ की डाल क्यों पकड़ी उसने? अगर वो डाल नहीं पकड़ता तो गिर जाता ना वो, मगर डाल टूट गई। जिस डाल को पकड़ी थी, डाल मतलब जिस शाखा को पकड़ा था, पेड़ की जिस भाग को पकड़ा था वो डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी से मामला समझ गए। मामला मतलब जितना भी जो चीज़ हो रही थी वहां पर वो समझ गए भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। पछताए, वो उनको फिर बुरा लगने लग गया कि मैंने क्यों शेर के बच्चे को लात मार दी। लेकिन अगले ही पल मतलब थोड़ी ही देर में दौड़कर वो भागे, और फुर्ती मतलब तेजी से भागे। तेजी से दोनों हाथ बढ़ाए, मतलब दोनों हाथ उन्होंने आगे कर दिए और शेर के बच्चे को लपक लिया। शेर के बच्चे को लपकने का मतलब है पकड़ लिया। उन्होंने अपने हाथों में शेर के बच्चे को ले लिया। जैसे वो भाग कर बच्चे को गोद में ले लिया। अरे ये क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। शेर के बच्चा उंगली ऊपर करके वो बोल रहा है कि मेरे को फिर से ऊपर उछालना मतलब फिर से ऊपर करिए मेरे को। अब शेर के बच्चे ने ऐसा जब कहा तो एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार उछाला, फिर बार बार यही होने लगा। शेर का बच्चा बोलने लगा बार बार कि मुझे ऊपर फिर से उछालो। उसको बहुत अच्छा लग रहा था। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था। मजा मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, खुशी हो रही थी उसको, मस्ती आ रही थी उसको। परंतु भालू थककर परेशान हो गया, क्योंकि भालू तो 12 बार उठा चुका था ना, वो इतनी बार उठा चुका था तो वो थक गया उठाते उठाते उसको।
ओह किस आफत में आ फंसा। आफत मतलब किस परेशानी में आ फंसा मैं। ओह किस आफत में आ फंसा। जब आप कभी थक जाते तो बोलते हैं ओ ये तो मुझसे नहीं हो रहा है, ओ मैं थक गई, तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। ओ किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही, 12वीं बार जब भालू उछाल रहे थे तो बालू ने घर की ओर मतलब अपने घर की तरफ जाके दौड़ लगाई और गायब हो गया। गायब होने का मतलब वो दिखाई नहीं दिया, वहां से वो गायब हो गए। जब 12वीं बार उछाला शेर के बच्चे को तो जो भालू साहब थे वो अपने घर की तरफ चल पड़े और वहां से गायब हो गए। आगे क्या हुआ, अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर गिर गया। धड़ाम मतलब कि एकदम से गिर गया, ऊपर से नीचे एकदम से गिर गया और डाल भी टूट गई। जो डाल पे उसने पकड़ा था शेर के बच्चे ने, वो डाल भी टूट गई उसकी, और शेर का बच्चा धड़ाम से मतलब एकदम से नीचे गिर गया जमीन पर। तभी माली वहां आया। माली वो होता है जो आपके बाग बगीचे को और जो पेड़ पौधों की रक्षा करता है, जो उनको संभालता है, उनकी देखभाल करता है, उसको हम माली बोलते हैं। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। शेर के बच्चे पे बरसने का मतलब है कि वो गुस्सा करने लगा। जब आप कभी शैतानी करते हैं तो आपको भी डांटा जाता है ना, गुस्सा किया जाता है कभी कभी, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है कि तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा मतलब गुस्सा करने लगा। डाल तोड़ दी पेड़ की, ऐसा माली कह रहा है शेर के बच्चे से कि आपने डाल तोड़ दी है मेरे पेड़ की, लाओ हरजाना। हरजाने का मतलब होता है कि उसने जो भी गलती की है उस गलती का उसकी भरपाई करो। हरजाना यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए हरजाना लिखा हुआ है। इसके अलावा लिखा है शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लूं। मतलब कि शेर के बच्चे ने क्या कहा कि अरे मैं अभी ठीक तो हो जाऊं पहले, मैं अभी तो गिरा हूं तो मैं ठीक तो हो जाऊं पहले। माली ने कहा ठीक है मैं अभी आता हूँ। माली ने क्या सोचा कि ठीक है ये बोल रहा है ठीक हो जाऊं तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको थोड़ी देर का टाइम देता हूँ, थोड़ा समय देता हूँ, फिर वापस आता हूँ। तो माली ने कहा ठीक है। माली ने जब कहा मैं अभी आता हूँ तो माली के वहां से जाते ही जो शेर का बच्चा था वो भी 9-2-11 हो गया। 9-2-11 का मतलब है कि वहां से वो भाग गया। 9-2-11 का मतलब क्या होता है, वहां से भाग जाना। 9-2-11 ये लिखा हुआ देखिए, 9-2-11 का मतलब होता है वो भी वहां से भाग गया। जैसे ही माली गया वैसे शेर का बच्चा भी वहां से भाग गया, 9-2-11 हो गया। फिर शेर के बच्चे ने सोचा जान बची तो लाखों पाए। मतलब कि अगर कोई इंसान जिंदा है, कोई चीज जिंदा है तो क्या है कि वो लाखों पाए। इसका मतलब है कि पहले जान तो बचनी चाहिए, उसके बाद में सब चीजें ठीक हो जाती हैं। यही चीज इसमें बताई गई है। आपके पूरा ये पार्ट खत्म हुआ और इसके साथ में हम देखते हैं आगे और बढ़ेंगे हम।